अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अवैस और खुशामदीद कहता हूं आपको अपने चैनल पे। दोस्तों, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो इस वक्त जो प्रॉफिट रेशियोज हैं, वो चाहे कोई भी बिजनेस हो, वो चाहे ऑटो पार्ट्स का हो, वो चाहे हमारी केमिकल इंडस्ट्री में हो, जो प्रॉफिट्स पहले हो रहे थे, जितनी इन्वेस्टमेंट लगाकर उस परसेंटेज के साथ वो प्रॉफिट्स नहीं हो रहे। तो आज के टाइम के अंदर चाहे वो प्रॉपर्टी हो, खास तौर पर प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर अब से अगर आप 3 से 4 साल पीछे चले जाएं तो कोई भी एक प्लॉट या कोई भी एक फाइल या कोई भी एक ऐसी प्रॉपर्टी ली जाती थी, एक या दो प्रॉपर्टीज के अंदर ही आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाता था। और अब वही जो प्रॉफिट है वो आपको तकरीबन 4 से 5 ट्रांजेक्शन के बाद हासिल होता है, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से और गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से, टैक्सेस के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से प्रॉफिट रेशियो बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो मैं इस वक्त जो आपसे बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि किस तरीके से आप थोड़े से पैसे लगाकर उसके अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आपसे ये बात की थी, जिसका लिंक इसके अंदर शेयर भी है इसी वीडियो में लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर पे, कि आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि आप किस तरीके से अपनी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट का गेन हासिल कर सकते हैं। अब वो प्रॉफिट क्या होगा? अब देखा जाए तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि डीएचए की फाइल्स हैं, डीएचए फेज 7 है, डीएचए फेज 9 है, डीएचए फेज 10 की फाइल है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि फेज 10 की फाइल ऐसी फाइल्स हैं जिसके अंदर आप मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं थोड़े अरसे के अंदर। और उसके बाद जो सेकेंडली चीज है कि एक तो ये फाइल्स का सिलसिला है, और सेकेंडली आप कोई भी जो कि ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसके जरिए आपकी इनकम जनरेट हो, क्योंकि इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है, इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि आप किसी एक चीज से ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट गेन हासिल नहीं कर सकते, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को 2 से 3 जगह पे लगाना पड़ेगा। और वो 2 से 3 जगह फाइल्स भी हो सकती हैं, फाइल्स के अंदर फिर उसके बाद ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी, जैसा कि आजकल अगर आप देखें तो आगे आने वाला दौर जो है वो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज का है। ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज जहां कहीं भी हो, वो चाहे डीएचए के हो अंदर हो, वो चाहे डीएचए के नियर बाय हो, वो चाहे डीएचए के साथ लगने वाली जितनी सोसाइटीज हैं उसके अंदर हो, वो चाहे लाहौर के अंदर हो या किसी शहर के अंदर हो, तो आप उस शहर के अंदर ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि इनकम जनरेट करने वाली है, क्योंकि आगे आने वाले दौर के अंदर उन प्रॉपर्टीज की बहुत ज्यादा वैल्यू होगी और उन्हीं प्रॉपर्टीज की आपको जो है मैक्सिमम प्रॉफिट भी मिलेगा। और फिर सबसे बड़ी बात, ये आप कैसे कर सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा इसका तरीका का। इस वक्त जो ऑप्शन लाहौर के अंदर और डीएचए के करीब आप हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले डीएचए की बात कर लेते हैं, तो डीएचए के अंदर अगर आप ऐसी कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल आपके पास एक घर हो, छोटा घर हो 5 मरले का, वो इस वक्त अगर आप फेज 1 से लेकर फेज 4 तक जाएंगे तो वहां पर आपको सस्ता घर मिल जाता है, और वो घर अगर आप ले लेते हैं तो वो घर आपको मिल जाएगा 170 से 2 करोड़ के अंदर अंदर, 1 करोड़ 70 लाख से लेकर 2 करोड़ तक। तो उस घर के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि वहां पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको उसको रेंट पे देना है, रेंट से आपकी मंथली इनकम जनरेट होगी। अब वो मंथली इनकम, अगर तो आपका बिजनेस स्ट्रांग है और आपका किचन का कोई ऐसा एक्सपेंस या आपका घर का कोई ऐसा एक्सपेंस जो कि उस इनकम के अलावा पूरा हो रहा है, तो फिर तो आपको सोने पे सुहागा है कि आप उस पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट को मुख्तलिफ कमोडिटीज के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस इन्वेस्टमेंट को जो एक मंथली इनकम जनरेट होती है उसके अगेंस्ट आप कोई इंस्टॉलमेंट वाला प्लॉट ले सकते हैं। अनकरीब मैं आपको आने जाने वाली वीडियो के अंदर इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट के हवाले से भी डिटेल बताऊंगा कि कौन कौन सी अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो उसके बाद अब जब आप उसके अंदर इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट्स लेके आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी इनकम भी जनरेट होती रहेगी, वो जो प्रॉपर्टी आपने परचेज की होगी उसकी वैल्यू भी बढ़ती रहेगी, और उसके बाद जो आपकी इनकम आ रही है वो उससे आप जो आगे एक इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट के अंदर इन्वेस्ट करके प्रॉपर एक प्लॉट के मालिक भी बन जाएंगे। और फिर इसी तरीके से यही इन्वेस्टमेंट आप सेव करते रहेंगे तो इससे आगे फर्दर भी मजीद प्रॉपर्टीज को परचेज कर सकते हैं। फिर यही चीज नहीं बल्कि आप मुख्तलिफ कमोडिटीज के अंदर उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने डीएचए के इर्द गिर्द किसी और सोसाइटी में नहीं है, जैसे परमानेंट हाउसिंग सोसाइटी है, स्टेट लाइफ है,
इसी तरह अर्रहमान गार्डन है, इसी तरह आगे जाके बेशुमार मतलब मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं, जहाँ पर जो छोटी-छोटी सोसाइटीज़ हैं, जहाँ पर आपको कम वैल्यू के अंदर 5 बंदे का घर मिल जाता है। या जैसे अगर आप बेदिया रोड पे चले जाएँ तो वहाँ पर इलियास पार्क है, तारिक सालेह हाउसिंग सोसाइटी है, एसजे हाउसिंग सोसाइटी है। वहाँ पर आप 3 मरले की भी ले सकते हैं, 5 मरले का घर भी ले सकते हैं और 10 मरले का भी ले सकते हैं। तो ये 3 मरले से लेकर 10 मरले के तक की जो ऑप्शन हैं, इनके अंदर इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप एक घर के मालिक बन सकते हैं। तो जब आप एक घर के मालिक बनते हैं तो साथ ही उसको आप फर्दर आगे रेंट आउट कर देते हैं। तो जब आप उसको रेंट आउट करेंगे तो उसकी रेंटल इनकम जो भी जनरेट होगी उसको आप डिफरेंट कमोडिटीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप उसको स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप उसके बाद उससे आगे फर्दर जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कोई भी इंस्टॉलमेंट वाला प्लॉट परचेज कर सकते हैं और उससे दो फायदे होंगे। एक तो आपकी प्रॉपर्टी भी बिल्ट होती जाएगी और सेकेंडली आपका जो है वो जो जो जिस प्रॉपर्टी से आपकी वो इनकम जनरेट हो रही है उसकी वैल्यूएशन भी बढ़ती जाएगी। दोस्तों ये वो कुछ ऑप्शंस हैं जो जिससे जिसके ज़रिए आप एक तो इनकम जनरेट भी कर सकते हैं और फिर उस जनरेटेड इनकम से आगे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो इस वक़्त अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया कि आपका जो ये एक्सपेंस है, हाउस एक्सपेंस है, अगर आपका हाउस एक्सपेंडिचर पूरा नहीं हो रहा या किसी और वजह से तो फिर यही इनकम के को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। और वन पार्ट एक हिस्से से आप अपने हाउस के जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, उसको पूरा कर सकते हैं और सेकंड पार्ट से जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि उससे आप डिफरेंट कमोडिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे आप बेशुमार चीज़ें अपनी परचेज कर सकते हैं, यानी ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ स्मॉल बिज़नेसेस के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप उसके अंदर स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप उसके बाद मतलब और बेशुमार ऑप्शन हैं आपके पास जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो ही पैसे फिर आपके उस तरीके से डबल होंगे जैसे कि पहले प्रॉपर्टी के अंदर मैंने पहले आपको बताया अपने 3-7 साल पहले जैसे प्रॉपर्टी के अंदर किसी एक प्रॉपर्टी में लगाकर पैसे कुछ अरसे के अंदर ही जो है ना वो डबल हो जाया करते थे। अब आपको थोड़ा-सा इकोनॉमिकल क्राइसिस और टैक्सेस की वजह से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के टैक्सेस की वजह से 2 से 3 जगह पे 2 से एटलीस्ट 3 जगह पे आपको वो पैसों को रोटेट करना पड़ेगा और रोटेशन इज़ द की। इस टाइम रोटेशन की है, आपको पैसे को रोटेट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? अगर आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं जो इनकम जनरेटेड हो, तो ये वन ऑफ द बेस्ट और फाइनेस्ट ऑप्शन है। इस ऑप्शंस के हवाले से इंशाल्लाह फर्दर मैं आपको ज़रूर इस हवाले से मज़ीद आपको बताऊँगा और आपको वो ऑप्शंस भी आपके साथ शेयर की जाएँगी जो मिनिमम ऑप्शंस आप ले सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया बेदिया रोड पे 3 मरला के ऑप्शन आप ले सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ लो बजट यानी आपको 1 करोड़ के अंदर-अंदर ये वो ऑप्शंस हैं जो आप बेदिया रोड पे ले सकते हैं, फॉर्मन हाइट्स में ले सकते हैं, आप स्टेट लाइफ में ले सकते हैं, आप इलियास पार्क में ले सकते हैं। ये 4 से 5 ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ अपना घर खरीद के उसको अपने नाम करवा कर उसको आगे रेंट आउट कर सकते हैं और इसी रेंटेड प्रॉपर्टी के ऊपर आपको अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हैं तो 45 से 55,000 तक का रेंट जो है वो आपको मिलता है और अगर कोई बहुत अच्छी लोकेशन हो तो वहां पर आपको 70,000 तक का भी रेंट मिलता है। तो ये बिल्कुल ऑप्शंस मौजूद भी हैं। इस हवाले से मजीद आप डिटेल जानना चाहें तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो इसकी डिटेल्स भी मौजूद हैं। आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मौजूद है। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इन ऑप्शंस के बारे में फर्दर डिटेल्स भी हासिल कर सकते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह आप लोगों का वीडियो देखने का और इसको ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और नमाज की पाबंदी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।